नूद्रल स्तरबर शकंदर रिकेने में नहीं। आप निकालेंगे यमुना 2:13। तेरे नाम की जय जय हो। निकाल लिया आपने सभी। और परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ राजाओं के राजा। ये वचन मेरे प्रभु सबों के जीवन में अधिकाई से बसे और ये फ्री और आजाद हो। ऊपर की हेडिंग पढ़ेंगे, मंदिरों से व्यापारियों का निकाला जाना। सबके पास बाइबिल है? यूहन्ना 2:13। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। फसह के पर्व से आप क्या समझते हैं? ये फसह का पर्व कब से स्टार्ट हुआ? जब इजरायली को निकाला गया था मिस्र से, छुटकारा जब पाए थे मूसा के द्वारा, जब वो छुटकारे में आए थे, उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि ये छुटकारे के लिए, उस दिन को स्मरण करने के लिए फसह का पर्व मनाया जाता था पुराने नियम से। हालेलुया। सभी सुन रहे हैं? सबका ध्यान है? अपनी माइक, अपना वीडियो एक जगह पे शिफ्ट करके रख दो। आप लोग चलते फिरते मीडिया क्यों चलाते रहते हो, घूमते फिरते? आप लोग ध्यान से सुनेंगे नहीं। और एक और चीज, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कॉल पे रिसीव नहीं करती हूँ। आप मुझे मीटिंग के टाइम में कॉल करते हैं, मीटिंग चल रही है आप मुझे कॉल करते हैं। अब बताइए, मैं मीटिंग लूंगी कि आपसे बात करूंगी? है ना? तो आपको इन चीजों का ध्यान रखनी है कि आपको कब कॉल करना है। अगर आपके पास लिंक नहीं मिला है तो आप ग्रुप में बात करिए, है ना? मुझे डायरेक्ट कॉल करेंगे तो और भी नंबर दिया होता है, वहां पे आप कॉल करिए, मैसेज कर दीजिए। मैक्सिमम मुझे लगता है कि जिन्होंने प्रॉपर रहते हैं उनको दिया जाता है, लिंक दिया जाता है। अगर सपोज नहीं गया है तो आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है? यूट्यूब में भी डाला रहता है, एफबी में भी डाला रहता है, इंस्टा में डाला रहता है, आप वहां से ले सकते हैं। स्टेटस में ले सकते हैं, मैं स्टेटस में भी डालती हूँ। आप मुझे तुरंत इसी टाइम में कॉल करते हैं, आप बताइए, मैं आपका कॉल रिसीव कर पाऊंगी? है ना? ठीक है। तो हम आज के वचन में चलते हैं। फसह का पर्व उस पुराने नियम से स्टार्ट है, खुशियों के लिए मनाया जाता। ठीक है। यहाँ पे याजकों के बारे में बताया, ये दिख रहा होगा आपको नीचे जो वचन है, ये सारे याजकों के लिए है। जो समय में, ये समय देखिए कि परमेश्वर इस समय क्यों आया, यरूशलेम क्यों आया। इसके पहले में आप देखेंगे ये गलील में थे, ठीक है? उसके बाद यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। हम इसके साथ साथ हम मलाकी भी निकाल के रखेंगे, मलाकी 1:6। ठीक है। और दूसरा पहला यहुन्ना, दूसरा यहुन्ना 2:13। परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया होगा, क्यों बुलाया? उसका एक ही मकसद है कि हम परमेश्वर का क्या करें, धन्यवाद करें। इस जीवन में रह के हम धन्यवादित रहें। इसलिए प्रभु ने हमें क्या किया, बुलाया है। अगर मैं किसी कारण से, मेरे जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, और मैं परमेश्वर को महिमा नहीं कर रही हूँ, तो प्रभु को पता चल रहा है, अच्छा ये मेरी महिमा नहीं कर पा रहा है, इसका क्या रीजन है? हो सकता है मेरे जीवन में कुछ ऐसे तकलीफ है जिसके कारण से मैं अपने आप को कोस रही, प्रभु तो मुझे क्यों पैदा किया, मैं इतनी दुख में हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे लाइफ से ये नहीं हो रहा, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, मेरा सिस्टम में ये खराब है, मेरे बॉडी में ये खराब है, मेरे बच्चे ये खराब है। अगर आप किसी भी कारण से परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर स्वर्ग से क्या कर आपके लिए, योजना बना रहा है। हालेलुया। वो किस लिए आपको बुलाया, अपनी तारीफ करने के लिए। वो धरती, ये दुनिया, ये सारे चीज, ये चांद तारे आपको किस लिए बनाया? ताकि जो मनुष्य यहाँ पे है वो इन सबको देख के क्या करे, तारीफ करे परमेश्वर की।
हम बोलते हैं ना, जब किसी जगह पे जाते हैं बोलते हैं वाह परमेश्वर क्या अद्भुत झरना है। हम जो मसीह है ना बोलते हैं ना, वाह परमेश्वर कितना सुंदर पहाड़, कितनी सुंदर वादी है। हमने तो नहीं बनाई। हम देख के आश्चर्य होते हैं। देखो, हर एक चीज परमेश्वर ने जो बनाया है वो हमें क्या करती है, आश्चर्यचकित करती है। हम अचंभित होते हैं। कभी किसी नदी को देखना अचंभा लगेगा, कैसे कैसे बना होगा, यहाँ से पानी निकलता कैसे जाता होगा। अलग अलग चीजें बहुत अचंभित करती है। और हम परमेश्वर को उस काम को देख के कैसे कहते, प्रभु क्या तूने अद्भुत बनाया। मनुष्य को भी परमेश्वर ने कैसा बनाया, बहुत अद्भुत बनाया। हम अपनी सहरपना जानते हैं, हमको परमेश्वर कितना अद्भुत बनाया। हम स्पेशल हैं। प्रभु कहता है हम सारी चीजों में सोचो, जो चांद तारे नदियां पशु पक्षियों से बेहतर प्रभु ने कहा कि तुम बहुत स्पेशल हो। अपने बाइबल में कहा है, वचन में लिखा हुआ है, उन सोसलों को देखो, उन घासों को देखो, जो प्रभु इनको उत्तम चीजें देता है तो तुम्हें क्यों उत्तम चीज नहीं देगा। प्रभु हमसे क्या चीज चाहता है, तारीफ करना, तारीफ सुनना। हालेलुया। अगर मेरी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रही है, कुछ तकलीफ चल रही है, मैं सारी चीजें फेस कर रही हूँ, मैं कर्जे में हूँ, मैं बीमारी में हूँ, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर पाऊंगी क्या? नहीं। इजरायली जब मिस्र में थे, क्या वो धन्यवाद कर रहे थे? वो रो रहे थे, वो विलाप कर रहे थे, वो बोल रहे थे परमेश्वर हमें इस बंधुआई से निकाल। फिर क्या किया परमेश्वर ने, नबी को भेजा, मूसा को भेजा और निकाला। और तब वो प्रभु की क्या करने लगे, तारीफ करने लगे, आराधना स्तुति करने लगे, फसह का पर्व मनाया। ठीक है। आज अगर हमारी जिंदगी में कुछ है तो परमेश्वर कहता है कि वो आपके लिए उपाय कर दिया है। हालेलुया। वो उपाय कर दिया है, वो योजना आपके लिए बना दिया है। अगर वो कलीसिया आपके लिए ब्लेसिंग के रीजन नहीं है, वो पर्सन जिसके साथ रहते हैं वो ब्लेसिंग नहीं है, परमेश्वर उसे चेंज करने के लिए सोच दिया, परमेश्वर ने चेंज कर दिया, वो योजना स्वर्ग से बना दिया, ताकि आप धरती में रह के क्या करो, उसकी तारीफ कर सको। ये दुनिया, ये सब कुछ जो हम देखते हैं, हमारे शब्दों से क्या चाहता है परमेश्वर, तारीफ। वो सिस्टम चेंज कर देता है। अब सोचिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ये मूसा जो थे तब पुराना नियम आया था कि नहीं? परमेश्वर अपने नियमों को भी चेंज करता है। पता है क्यों? सिर्फ आपके जुबान से तारीफ सुनने के लिए, धन्यवाद सुनने के लिए। हालेलुया। हम हर पहला वर्ड क्या बोलते हैं, यीशु तेरा धन्यवाद हो, ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मेरे जीवन में तू आया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। ओ परमेश्वर तूने मेरे लाइफ को चेंज किया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। वो प्रभु क्या सुनना चाहता है, तारीफ सुनना चाहता है। क्या मूसा ने जो व्यवस्था लेके आए थे, 10 आज्ञा पुराने नियम में, वो यीशु ने नहीं बनाया था? फिर परमेश्वर ने बाद में क्यों चेंज किया? क्योंकि वो देख रहा था कि ये नियम जो मैंने ही बनाए हैं वो याजक और लोग पूरा नहीं कर पा रहे और दुखी है। समझ रहे हैं? बातों को समझ पा रहे हैं आप? नियमों को जानते हैं। उन्होंने 10 आज्ञा लेके आए थे मूसा जो है लोगों के लिए, जिसमें काफी सारा, आप 10 आज्ञा पढ़ लेना। वो 10 आज्ञा के साथ बलिदान होता था। याजकों के पास क्या होता था, बलिदान करने जाते थे, अपने ये गुनाह हो गया फिर बलिदान करते थे, कुछ कबूतरों को, कुछ भेड़ों को, कुछ मेढ़ों से बलिदान करते थे। जब देखा परमेश्वर ने कि मेरी ये योजना के कारण से भी लोग मेरा धन्यवाद नहीं कर रहे, दुखी है, परेशान है, प्रभु ने चेंज कर दिया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर अगर चाह रहे, देख रहे हैं तुम्हारी प्रेयर, परमेश्वर को बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर के मन को बदल देता है। बाइबल में कई जगह पे दिया गया है। जब हिजकिय्याह के बारे में मरने का दिन आ गया था, उसकी प्रेयर सुन के परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया। इजरायली जब सही नहीं चल रहे थे, परमेश्वर ने कहा मैं इसे नाश कर दूंगा, ये हठीले लोग हैं, ये मेरा नहीं सुनते। मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मन बदल दिया।
आपकी प्रार्थना परमेश्वर की क्या बदल सकती है? मन बदल सकती है। क्यों परमेश्वर अपनी मन को बदलता है? ताकि कैसे भी करके परमेश्वर आपके जीवन में वो शिफ्ट कर दे जिसके कारण से आप धन्यवाद कर सकें। कैसे भी विधि करके परमेश्वर आपको बस उस ब्लेसिंग में लाना चाहता है, उस योजना के अंदर फिक्स करना चाहता है आपको। वो चाहता है कि आप धन्यवादित हो जाए। आप कहें परमेश्वर तूने कितना अच्छा पति दिया, तेरा धन्यवाद हो। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे कितना अच्छा बेटा दिया, कितना अच्छा बेटी दिया, कितना अच्छा घर दिया। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू मेरे जीवन में आज मैं इस कलीसिया के साथ जुड़ी हूँ। अब मैं प्रार्थना कर पाती हूँ, तेरा धन्यवाद। आज मेरी सेहत अच्छी, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं तुझे वर्शिप दे पाती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मैं तेरे उस वचन को पढ़ पाती हूँ, मैं रात को जग पाती हूँ। आज मेरा सिस्टम सही है, मैं खाती पीती हूँ, मैं ब्लेस होती हूँ। आपके जुबान से सिर्फ धन्यवाद सुनने के लिए परमेश्वर अपनी योजनाओं को चेंज करता है। आप जिंदा है जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में। वो परमेश्वर का एक ही मकसद है कि आपको खुश देखना, आनंदित देखना। वो जो योजना स्वर्ग में बनाया उसे मिल सके और आप धन्यवादी हो सके। हालेलुया। यहाँ पे मैंने क्यों पढ़ाया, यहूदी का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। ये क्या योजना दी थी प्रभु ने? फसह के पर्व में यरूशलेम को गया। और उसके नीचे लिखा है उसने मंदिर में बैल बकरियों और भेड़ों के कबूतरों के बेचने वालों को, सराफों को बैठा हुआ पाया। और सबको फिर नीचे से पढ़ो, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों बैलों को मंदिर से निकाला और सराफों को पैसे बिखेर दिया और पीढ़ों को उठेल दिया। ये पता है क्या हो रहा था यहाँ पे? याजक जो उस समय थे, मैंने मलाकी निकाला आपको, मलाकी निकाल के रखिए। मलाकी पहला निकाले आप लोग, दोनों को साथ में रखिए। उस समय में जो याजक हुआ करते थे, अभी अभी के जो याजक होते हैं, अभी के जो सेवक होते हैं, कई कई बार अपनी लाभ के लिए लोगों को ये नहीं देखते कि उनके पास पैसे हैं कि नहीं है। एक ही वचन चिपका देते हैं कि तुम्हें देना है, तुम्हें बोना है, तुम्हें बोना है। ठीक है, ऑफरिंग तुम्हें बोना है, दसमांश तुम्हें बोना है। लेकिन अगर एक मनुष्य जिनके पास है ही नहीं, वो कैसे बोएगा? उसका भी क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। उस प्रॉब्लम से क्या चाहिए उसे? छुटकारा चाहिए। परमेश्वर क्यों कहता है कि हर्ष से देने वाले उसमें आनंद करता हूं, मैं ग्रहण करता हूं। तुम्हारे मन में है यार 10 रुपया मेरे पास है, 5 रुपए से तो 5 ही रुपया बचेगा मेरे पास, आप खुश नहीं हो। प्रभु क्या खुश है? आप खुश हो। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो याजक थे वो बलियों को लेते थे और वो उसके साथ बहुत सारे चीजें। उस समय में, अभी तो पास्टरों से लोग सीधे बात करते हैं, उस समय याजकों से लोग सीधे बात नहीं करते थे। क्यों? उनको लगता था कि अगर हम इनसे बात करें, अगर इनकी जुबान से श्राप निकल गया तो हमें पता नहीं कितना कुछ और देना पड़ेगा, कितनी कबूतरी चढ़ाना पड़ेगा, कितना भेड़े मेढ़े चढ़ाने पड़ेंगे। वो बात नहीं करते थे, वो डरते थे। वो जानते थे कि कुछ कुछ जो नियम थे, जो जो बलिदान करने के, वो गलत थे करके वो जानते थे, फिर भी वो कुछ नहीं बोलते थे। यहाँ पे यीशु क्यों आया फसह के पर्व में यरूशलेम में? क्योंकि यरूशलेम में फसह का पर्व बहुत बड़ा पर्व होता था, जहां पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। पूरी दुनिया के लोग वहां पे आए हुए थे। उस जगह पे यरूशलेम में यीशु मसीह गए। वो हर जगह पे परमेश्वर ऐसे जगह में इंटरफेयर करता है जब उनको लगता है कि यहाँ पे मेरी जरूरत है और यहाँ पे गलत हो रहा है। जब वो देखता है मेरे लोगों के साथ गलत हो रहा है, वो परमेश्वर इंटरफेयर करता है। जब उन्होंने देखा कि वो 10 आज्ञा कंप्लीट नहीं हो रही थी, वो अपने अपने पुत्र को भेज दिया कि अब से तू जाएगा महायाजक बन के, अपने आप को वहां पे कुर्बान करेगा, अब कोई भी बलिदान नहीं होगा। फिर इन बलिदानों के चक्कर में महायाजक क्या क्या करते थे? वो क्या करते थे, 10 रुपए की चीजें 20 रुपए में लेते थे। आज भी होता है ना, आप देखे हो? 10 रुपए की चीजें 20 रुपए मिलता है। क्यों? पब्लिक बढ़ गई है, डिमांड ज्यादा है, तो 10 रुपए की चीजें 20 रुपया 50 रुपए बिक रहा है। इससे सर्राफों को, बेचने वालों को फायदा है, बिक्री करने वालों को फायदा है।
और वो क्या बेच रहे थे? कबूतर, भेड़, बकरियां, ये सब क्या कम दामों में, कम दामों जो चीजें ज्यादा में बेच रहे थे। क्यों? उस समय फंसा कर पर वैसा होता था कि लोग बलि करने के लिए आते थे अपने पापों के लिए, कबूतरों को और मेढ़ों को, बकरियों को क्या करने आते थे? लेने आते थे, खरीद रहे थे। क्यों? उनके पापों के कारण से। और वो महायाजक को देने वाले थे, और महायाजक इतने होशियार, कैसे भी कैसे कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नहीं होता था उसमें महायाजकों के लिए। आज पास्टरों को क्वेश्चन कर देते, तुम इतने पैसा क्यों ले रहे हो, दसमांश का क्या करते हो, कितनी कलीसिया में कितने परसेंट लगाते हो, कितना अपने जेब में रखते हो, क्वेश्चन कर दो। उस समय में कोई क्वेश्चन नहीं होता था, इसलिए मैंने मलाकी निकाला है। ठीक है, मलाकी एक बार पढ़िए पहला, फिर दोनों वचन को हम साथ में देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, निकालिए पहला मलाकी 6। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? परमेश्वर पूछता है। ये याजकों के लिए सबसे पहले क्या लिखा है? याजकों को प्रभु से फटकार। अगर पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा भय कहाँ है? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में तुम्हारे नाम का अपमान करते हैं? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं है? ये क्वेश्चन याजकों से कर रहा है परमेश्वर। वापस से हम यूहन्ना में आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसलिए मैं अपने अपने फोन पे ना बहुत कम मीटिंग्स करती हूँ, क्योंकि मेरे नंबर में किसी को कोई ज्ञान नहीं कि कब मीटिंग फोन करना है नहीं करना, कभी भी फोन करेंगे। ओके, तो हम यरूशलेम में पहले जाते हैं, यूहन्ना में। उस समय याजक कैसे करते थे? अशुद्ध वस्तुएं चढ़ाते थे। इसका मतलब याजक क्या हो गए थे? लालची हो गए थे। समझ रहे बातों को? लालची हो गए थे। अंधे पशुओं को ज्यादा कीमत में खरीद लेते थे और चढ़ा देते थे। कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है। याजक क्या कर रहा है, कौन देखने जा रहा है अंदर? ना लोगों को सीधी बात करने का उस समय हिम्मत नहीं थी, कोई कैसे बोलता। आज ऑफरिंग का पास्टर क्या करे, कौन पूछ रहा है? ऑफरिंग तो मांगा जाता है, दिया करो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, पर क्या करते हैं? कोई नहीं पूछ रहा। परमेश्वर आज माँ याजकों से पूछ रहा है कि तुमने क्या किया, मैंने जो ठहराया था। तुम मेरे लोगों को क्या कर रहे हो? लूट रहे हो। उनके लोगों को क्या हो रहा है? लूटना हो रहा है। जब भी सिस्टम चेंज होगा, जब भी परमेश्वर की योजना गलत होगी, लोगों को दुख होगा, तकलीफ होगी, लोग करा रहे अंदर से लेकिन बोल नहीं रहे, तब तब परमेश्वर बीच में आएगा। यहाँ पे यीशु बीच में आया कि नहीं आया? उसने मंदिर में भेड़ बकरी जितने थे सब बेचने वालों को, शराबों को भगाया कि नहीं भगाया? उसने रस्सियों को उस रस्सियों का क्या बनाया उसने? कोड़ा बनाया, है ना? कोड़ा बनाया और उसको भगाया। क्यों उसको बीच में आने का अवसर पड़ा? परमेश्वर चाहता था कि मेरा बेटा बीच में आए। हालेलुया। जब भी आपके जीवन में दुख होगा, जब भी आप कराएंगे, जब भी आप प्रॉब्लम में आएंगे, वो यीशु वो अपने बेटे को जरूर भेजेगा आपके जीवन में, उस योजना को लेके जो आपको धन्यवादित बनाए। समझ आ रही मेरी वैसे आज की प्रीचिंग? समझ आ रही है? आपके जीवन में अगर गलत हो रहा है, आपके जीवन में अगर कोई पर्सन आपके साथ धोखा कर दिया, कुछ भी कर दिया, जादू कर दिया, टोना कर दिया, वो परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, वो बीच में आएगा। हालेलुया। वो आपको अकेला नहीं छोड़ा, वो क्या हर एक प्रार्थना को सुना है, वो बीच में आएगा।
यहाँ वो महायाजक की जो अधिकार उसने खुद परमेश्वर ने दिया, उनके बीच में आ गया, वो महायाजकों के बीच में आ गया, क्योंकि कोई तो नहीं जानता था को वो यीशु है, कोई तो नहीं जानता था वो मसीहा है। वो ये देख रहा था कोई एक ऐसा बंदा, पता नहीं किसी से नहीं डर रहा, महायाजक से नहीं डर रहा, लगे पड़ा सबको मार के भगा रहा है, भेड़ों को भगा रहा है। सराफो, इस सराफो मतलब वो होता है जो ब्लैक मनी होती है ना, जो इधर उधर पैसा करते हैं, वो वैसा वाला चेंजिंग मनी जिसको बोलते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं पैसे को, व्हाइट ब्लैक मनी व्हाइट मनी जो करते हैं वो वाली लोग हैं। उस जमाने में भी होता था, आज लोग उसको व्हाइट मनी ब्लैक मनी करके बात करते हैं। वो सराफा का मतलब यही होता है, समझ आ रही है? तो परमेश्वर वहां पे किसके मध्य में आ गया? याजकों के बीच में आ गए। उन्होंने देखा नहीं, वो जो बेच रहे थे भेड़ों को बकरियों को सबको मार के भगा दिया कि मेरा क्या, मेरे पिता का घर व्यापार का घर मत बनाओ। वो क्या कर रहे थे? प्रभु को क्यों कहना पड़ा कि ये व्यापारी का घर है करके? इसका मतलब याजकों की जगह में जहां पे बलियां होती थी, जहां पे दिया जाता था, वहां पे गलत हो रहा था। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे परमेश्वर के घर को, मेरे पिता के घर को व्यापारों का घर मत बनाओ। हालेलुया। क्लियर हो रहे हो उस वचन के साथ? आप क्लियर हो रहे हो उस वचन के साथ? उस समय के याजक लोग डरा के रखे थे, ठीक है, अभी भी डरते हैं लोग, ओके, डरते हैं लोग, डरते हैं। ये परमेश्वर बीच में क्यों आया? ताकि लोगों, इतने लोगों के बीच में यीशु को आने की क्या जरूरत थी? वो बहुत बड़े फसा का पर्वत था जहां पे बहुत बड़े याजक थे, बाहर के लोग आए हुए थे, बहुत सारे ऐसी विश्वासी थे, यहूदी थे। क्यों आए? ताकि लोगों के अंदर वो जो भय था वो हटा सके। लोग अंधे को, लूले को, काने को, सबको लेके दे रहे थे, लोगों के अंदर भी डर नहीं था। समझ रहे हो? लोग भी दे रहे थे, याजक भी बड़े प्यार से उनका बलि चढ़ा रहे, तभी यहाँ पे मलाकी में लिखा है, मतलब मलाकी में और यहुना में सेम बातें लिखी हुई है। मलाकी से लेकर यीशु के आने तक 400 साल पूरे होते हैं। उस स्पेस के बाद यीशु ने आया, मतलब वो योजना बना रहे थे कब वो आए। लोगों के अंदर एक भय था, लोगों के अंदर एक भय था। आज लोग भी ऑफरिंग ऐसे ही देते हैं, फटे वाला नोट डाल देते हैं और चल जाएगा चर्च में। इतने होशियार, जो कहीं नहीं चलता उसको चर्च में चला देंगे, जो कहीं नहीं चलता वो पेट्रोल पंप में चला देंगे। ठीक है, आपको ईमानदार रहना याजकों के लिए स्पेशली है। क्यों परमेश्वर ने उस जगह के उस काम को ही खत्म कर दिया? याजक को पहले, और देखो इस मलाकी में एक चीज को देखो, मैं 13 को पढ़ती हूँ, मैं खुद पढ़ती हूँ 13, एक मलाकी 13, फिर तुम पहला मलाकी का 13, ठीक है, फिर तुम यह भी कहते हो कि यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भौ सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त विवेक किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु के भेंट ले आते हो। समझे क्या बात हो रही है? याजकों को क्या था कि वो खुद ही मारते थे, खुद ही काटते थे, उसकी हथेलियां फेंकते थे, खाते थे। तो क्या करते थे पता? परमेश्वर क्या हमको ऐसी काम दिया है, नाक सिकोड़ते थे याजक। याजक क्या करते थे? उस चीज को नाक बहुत सिकुड़ते थे, हमको ये काम मिला, इतने बड़े बड़े लोग बैठे, इतने पैसे वाले बैठे हैं, हमको और कुछ दूसरे। तो उन्होंने तरीका अपनाया कि कैसे तरीकों से हम इसको और लूट सकते हैं। आज पानी हो सकता है, वो ऑयल हो सकता है जो लोग चर्चेस में बेचते हैं। समझ रहे हो? आज की याजक भी ऐसे ही है, तरीका चेंज हो चुका है। परमेश्वर किसी भी चीज से आपको इन्वाइट करके आपको फ्री कर सकता है, आपके घर के तेल से, आपके कपड़ों से, आपके घर के नमक से।
स्पेशल कहीं चीज कहीं कहीं उठा के स्पेशल लाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उन सारे जितने भी महायाजक काम करते, सोचो उनका जॉब खत्म हो गया यीशु जब आए। आज भी अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आप करा रहे हैं, परमेश्वर आएगा, चेंज करेगा, योजना नया करेगा। प्रभु कहता है उनके मार्ग अगम्य है। उनके रास्ते कैसे हैं? अगम्य है। उनको कोई बुद्धि देने नहीं है। आज बोर हो रहे सारे के सारे जमाई ले रहे, माय गॉड, इतना औसम मजा सब जमाई कर रहे हैं। सीखो, डर के साथ नहीं, भय के साथ ऑफरिंग नहीं, हर्ष से दिया करो, तभी ग्रहण होती है। कहा गया है इसलिए नहीं, ये सच है। क्यों ऑफरिंग दिया जाता है पता है? आपके हाथों के कामों को ब्लेस करने के लिए प्रभु। आप जिस कलीसिया में, जिस जगह में ब्लेस होते हैं, कि आप नहीं चाहते कि उन्हें सभी तरीके से आपको ब्लेस करनी जरूरी है, जिनसे आप खुद ब्लेस होते हैं? पर इसलिए नहीं कि मुझे क्या बोला जाएगा, मैं नहीं दूंगा तो पता नहीं, मेरे लिए प्रार्थना। नो नो नो, खुशी से दिया करो, आनंद से। अगर नहीं है मत दो, नहीं है मत दो, ठीक है, पर जब दो आनंद के साथ दो। हालेलुया। याजक यही कर रहे थे उस समय। आज भी परमेश्वर आपके दुखों को देखकर, आपके परेशानियों को देखकर, जो वो बातें कही है, चेंज कर देता है। मैंने कई कई बार परमेश्वर की योजना को चेंज होते देखा अपनी लाइफ में। हालेलुया। क्यों परमेश्वर एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया में आपको शिफ्ट कर देता है? क्यों परमेश्वर आपको एक एक अगवा से दूसरा अगवा में शिफ्ट कर देता है? क्यों प्रभु ने उसके द्वारा आपको नहीं बचाया था? वो देखता है यहाँ ये बढ़ नहीं पा रहा, यहाँ ये चेंज नहीं हो रहा, आपको चेंज कर देगा परमेश्वर, आपको शिफ्ट कर देगा, योजना बना देगा परमेश्वर आपके लिए। या तो प्रभु आपसे सीधी बातें करेगा वचन के थ्रू, प्रोफेसी के थ्रू, या तो करके दिखाएगा मैं कर रहा हूं कुछ। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, याचकों के लिए उस समय बहुत अजीब था। उन्हें पता था, क्योंकि याद है जो पुराने नियम के जो यहूदी थे, और वो कैसी बातें करते थे, ये बाहर बाहर से दिखावा करते थे, समझ रहे हो? वो बाहर बाहर से खुद को साफ सुथरे, अच्छे जगह में अच्छे कपड़े पहनना, इन चीजों को बाइबिल के नया नियम में परमेश्वर साफ साफ कहता है। उनकी तरह मत बनना जो बाहर बाहर से खुद को मांजते हैं, जो बाहर बाहर से खुद को साफ करते हैं, जो क्लीनिंग को ध्यान देते हैं, बाहर की क्लीनिंग को, अंदर कुछ भी नहीं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे मनों का जानने वाला परमेश्वर, तुम्हारे मन में क्या है मैं जानता हूं, तुम्हारे मन में क्या चीज निकलता है। इसलिए प्रभु कहता है वो चीज तुम्हें गंदा नहीं करती जो तुम गंदे हाथ से खाते हो, बल्कि वो चीज तुम्हें गंदा करती जो तुम्हारे मन और तुम्हारे जुबान से निकलता है, वो तुम्हें गंदा करता है। हालेलुया। हमको कहां से मांजना है? भीतर। यीशु जब आया तब बताया तुम्हें भीतर मानना है। पूरा सिस्टम को उन्होंने चेंज कर दिया। याचकों का जॉब छीन लिया, क्योंकि याजक सही काम नहीं करते थे। जब भी आपके जीवन में कराएंगे, जब भी आपके लाइफ में तकलीफ होगी, प्रभु अपनी योजना को चेंज करेगा, आपकी प्रार्थना को सुन के, आपके दुखों को देख के। क्योंकि प्रभु एक ही चीज चाहता
आपकी जिंदगी से कि आप परमेश्वर से धन्यवाद बलिदान चढ़ा सकते, और उसके लिए प्रभु को जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। चेंज करेंगे आपको। हालेलुया। आपकी एक भी प्रार्थना जाया नहीं जाती। विश्वास करो, प्रभु चाहे सोते जागते उठते बैठते, जब भी आपने जो कुछ भी प्रार्थना किया वो सुनी गई है और वो पूरी की जाएगी। आप अगर रो रहे हो, आप आनंदित करने वाले हो। हालेलुया। मैं आत्मा में अंदर से रो रही हूँ, प्रभु जी कह रहा, इसे कह कि ये जो रो रहे हैं आनंद करने वाले। हालेलुया। अगर ये रो रहे हैं किसी बात के लिए, प्रभु कहता है मैं चेंज करने के लिए आया। यीशु क्यों आया? क्यों यहाँ पे शराबों के बीच में आया? क्यों उस फसा में आया? लोगों को चेंज करने के लिए आया। उनके जो नियम कानून जो महायाजकों ने बना के रखी थी उसको चेंज करने के लिए आया। लोगों के अंदर जो भय था उसे हटाने के लिए आया। आज भी परमेश्वर आपके जीवन को चेंज करने के लिए आया। आज भी परमेश्वर आपके भय को हटाने के लिए आया। आज भी परमेश्वर आपके दुख को हटाने के लिए आया। वो आनंद के उस नगर में ले जाना चाहता है, उस यरूशलेम में प्रभु आपको ले जाना चाहता है। वो कहता है मुझ में तुम्हारा आनंद पूरा हो। तुम्हारा आनंद किसमें है? मुझ में है। तो कौन करेगा? यीशु करेगा। हम कुछ कर सकते हैं क्या? यीशु करेगा। हमको बस अपने आप को देना है परमेश्वर को, सिर्फ प्रभु को देना है कि हम उसके आनंद में हम शामिल हो जाएं, उसके आनंद में हम शरीक हो जाएं। जब हम उसे पुकारें, प्रभु कहता मैं यही हूं, मैं वही तेरा परमेश्वर हूं, जो कल भी था आज भी, तुम्हें कभी मैंने छोड़ा नहीं, कभी मैंने त्यागा नहीं। तुम्हारे जीवन में अगर ये ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, मैं तेरे लिए उपाय करूंगा, मैं तेरे लिए वो योजना को करूंगा, मैं तेरे को लोगों से मिलाऊंगा, मैं तेरे जीवन को बदलूंगा, मैं खत्म करूंगा उस रोना को, उस हमेशा के उस तकलीफों को। आज कितने लोग कर्जे में, प्रभु चेंज करता है कि नहीं? आज कितने बीमार है, प्रभु उसे चंगा करता है कि नहीं? ताकि अपने जीवन से आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। एक ही मकसद है, वो चाहता, वो कहता कि मैं आज भी हूं, तुम्हारे मध्य में आज भी मैं काम करता हूं, तुम्हारे साथ आज भी मैं हूं, तुम्हारे हर एक प्रार्थना को मैं सुनता हूं। हम जो धीरे से फुसफुसाते हैं उसमें प्रभु कहता मैं सुनता हूं। हालेलुया।